माय यूट्यूब चैनल एक और दोस्तों एडिटोरियल लेकर के आया हूँ आपके लिए। आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चूँकि ये आर्टिकल्स क्लियर नहीं है इसलिए मैंने सारे को इधर रख दिया है। तो ये बड़ा भी कर दिया है, चूँकि एक साहब ने कमेंट भी किया था कि आर्टिकल बड़ा कर दीजिए और ब्लैक में होना चाहिए, और एक साहब ने कहा था कि भाई जो है उनको वो कैप भी चाहिए, तो वो कैप भी हमने डाल दिया, फ्रेजेस भी डाल दिया। वो एग्जाम्पल देखिए, वो कैप भी हमने डाल दिया है, फ्रेजेस भी डाल दिया है, और ये वो कैप भी इधर मौजूद है। ठीक है दोस्तों, लेट्स गो बैक एंड लेट्स यू नो क्या बोलते हैं उसको, लेट्स फायर आवर इंग्लिश लैंग्वेज ओके विथ लर्निंग एडिटोरियल। सो मैथमेटिक्स दोस्तों, मैथमेटिक आपने सुना होगा, बहुत शानदार तरीके से लिखा है। एडिटर के पास बस यही एक चीज़ पड़ी है दोस्तों, लगता है कुछ हो ही नहीं रहा इंडिया में। एनीवे वो जो भी लिखते हैं हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो इंग्लिश सीखनी है और कैसे उन्होंने लिखा है वो हमें सीखना है। मैथमेटिक्स बोलते हैं दोस्तों, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैटिक्स बोलते हैं। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ये है कि जैसे ऑटोमेटिक होता है, मेटिक लगाते हैं, एक रूल रेगुलेशन या कोई भी मशीन चलनी होगी तो उसके पीछे रूल रेगुलेशन होता है, या उसके पीछे मशीन चलती है। और मशीन ऐसे नहीं चलती है, उसके पीछे मशीन के अंदर जो है पार्ट्स होते हैं इसी तरीके से। तो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर अमेरिका को दोबारा बड़ा बनाना है तो उसको रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, तभी अमेरिका दोबारा बनेगा। ऐसे नहीं कि खाली टैरिफ लगाते जा रहे हो और जो है दूसरों की वाट लगा और इससे अमेरिका ग्रेट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल। ट्रम्प सोल्ड, ट्रम्प ने बेचा अमेरिका द ड्रीम, यानी बेचा मतलब यानी ट्रम्प ने लोगों को बताया कि ड्रीम ऑफ ग्रेटनेस, कि हम अमेरिका को ग्रेट करेंगे, बिल्ट ऑन टैरिफ, जो कि टैरिफ पर बनाया गया, यानी अमेरिका जो ग्रेट होगा वो टैरिफ के जरिए होगा। बट द मैथ्स डजंट ऐड अप, लेकिन जो मैथमेटिक है, जो नंबर से है, वो ठीक नहीं बैठ रहा। मतलब यह है कि जॉब तो जा रही है, जॉब में तो बढ़ोतरी हो नहीं रही है। और अगर आप बोल रहे हैं कि जॉब में बढ़ोतरी हो रही है, तो जितनी बढ़ोतरी हो उससे ज़्यादा वो हो रही है, तो उससे लोग जॉब छोड़ रहे हैं। इससे पहले ही जो है एडिटोरियल ने बता दिया था। ठीक है दोस्तों, तो शानदार है, लेट्स रीड दिस वन। और ये सेम टेक्स्ट हियर मैंने दोस्तों डाल दिया, आफ्टर थ्रेट, आप भी यही मिलेगा आपको यहाँ पे। देखिए, आफ्टर थ्रेट इन एक्सटेंशन, धमकी देने के बावजूद, चेतावनी और टाइम के बढ़ाने के बाद, यानी टाइम दिया था कि भाई मैं इतने दिन के बाद टैरिफ लगाऊंगा। ट्रम्प ने इन्फोर्स लागू कर दिया हिज रिसिप्रोकल टैरिफ्स, उसके बदले वाली टैरिफ। रिसिप्रोकल बोलते हैं कोई ऐसा काम करना जो सामने वाला कर रहा है, यानी जिस तरीके से वो बर्ताव कर रहा है आप भी उसी तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। ट्रम्प ये समझते हैं कि लोगों ने अमेरिका का फ़ायदा उठाया, अब चलो वक्त है कि इनका फ़ायदा उठाया जाए, इनकी इनकी वाट लगाया जाए टैरिफ लगा लगा के। ठीक है, ये ट्रम्प ने सोचते हैं, लेकिन उनका सोच अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल बिल्कुल गलत है। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्सपीरियंस, ये इकोनॉमिक तजर्बा है, यानी इकोनॉमी बनाने का एक तजर्बा है, यानी पैसा बनाने का एक तजर्बा है। दैट विल ब्लीड, जो कि नुकसान पहुंचाएगा। ब्लीड बोलते हैं खून निकाल देना। फॉरेन सेलर्स, बाहर के बेचने वालों को, एंड यूएस बाय, यूएस के इवन खरीदने वालों को, बिफोर इट इज़ ओवर, इससे पहले कि वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, बट फॉर ट्रम्प इट इज़ द फाउंडेशन फॉर रीबिल्डिंग। लेकिन ये ट्रम्प के लिए क्या है, एक फाउंडेशन, एक बुनियाद है कि फॉर रीबिल्डिंग अमेरिकन ग्रेट ने, अमेरिका के बड़े को दोबारा बनाना है, यानी अमेरिका जैसे पहले बड़ा था उसको दोबारा बनाना है। बड़ा बनाना किस तरीके से, टैरिफ लगा लगा के। ये ऐसा नहीं चलेगा। वाइल कैंपेनिंग ऑन द अमेरिका फर्स्ट प्लैंक लास्ट ईयर, जब कैंपेन कर रहे थे जनाब आली, यानी वोट मांग रहे थे मिस्टर ट्रम्प, अमेरिका फर्स्ट प्लैंक, यानी अमेरिका सबसे बड़ा रूल है। अमेरिका फर्स्ट प्लैंक बोलते हैं दोस्तों, वो एक्सरसाइज वाला प्लैंक नहीं, प्लैंक बोलते हैं कोई रूल एंड रेगुलेशन या कोई मोटो जिसके पीछे सारा काम चले। यानी इस टर्म में जो 4 साल की या 4 साल के टर्म में जो आए हैं, तो उसमें जो उनका सबसे बड़ा जो रूल है, सबसे बड़ा एजेंडा है, वो क्या है, अमेरिका फर्स्ट। कुछ भी हो जाए अमेरिका को पहले लाना है। तो प्लैंक का मतलब हो गया रूल एंड रेगुलेशन, रूल या मोटो, स्लोगन, जो भी है आप मान सकते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने ये कहा था, ही क्लेम, उन्होंने दावा किया था, दिस न्यू अमेरिकन इंडस्ट्रियलिज्म, ये अमेरिका के जो उद्योग है, यानी अमेरिका में जो नई कंपनी को सेटअप करना है, सेक्टर्स बनाने हैं, ये विल क्रिएट, ये क्या पैदा करेगा, मिलियंस एंड मिलियंस, यानी क्या है, लाखों जॉब पैदा करेंगे। ये उन्होंने दावा किया था कि अमेरिका में चीज़ें हम बाहर से नहीं खरीदेंगे, सारा कुछ हम यहीं तरीके से करेंगे दोस्तों। विल इट दो, लेकिन फिर कहना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा होगा, विल इट दो, लेकिन सच में क्या ऐसा होगा, विल इट दो, क्या ऐसा होगा। ट्रम्प 2018 टैरिफ अगेंस्ट चाइना, ट्रम्प ने जो है 2018 का जो टैक्स लगाया था चाइना के खिलाफ, नीदर रेज नो लोअर यूएस एम्प्लॉयमेंट, जिसने बढ़ाया ना ही तो बढ़ाया और ना ही यूएस के जॉब में कमी पैदा की। इन न्यूली प्रोटेक्टेड सेक्टर, नए सुरक्षित सेक्टर्स में, देखिए न्यूली प्रोटेक्टेड सेक्टर्स बोलते हैं ऐसी जगहों, ऐसी चीज़ें
यानी ऐसी चीज़ें जो अमेरिका में बन नहीं रही थी। तो ट्रम्प ने कहा है कि इन कंपनी को इधर खोलो, इधर इंडस्ट्री बनाओ और हम प्रोटेक्शन देंगे, जो भी पैसे चाहिए कुछ भी चाहिए तो हम तुम्हें देंगे। तो उसको न्यूली प्रोटेक्टेड सेक्टर भी बोलते हैं। यानी वहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्रियलिज्म पैदा किया, लेकिन वहाँ पे जॉब वॉब न जॉब बढ़ी न कम हुई, ऐसी कैसी रहा बस। एनालिस्ट जो तजिया निगार होते हैं, जो लोग एनालाइज करते हैं, वो उन्होंने लास्ट ईयर कहा था, हाउ एवर चाइनाज रिटेलिटरी टैरिफ, चाइना ने जो पलटवार में जो टैरिफ लगाया था, हैड क्लियर नेगेटिव एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट्स देयर आफ्टर। उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, अब ये समझने की चीज़ है, साफ करना एम्प्लॉयमेंट का नेगेटिव। यानी एम्प्लॉयमेंट का नेगेटिव क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट ना होना, ठीक है, उसका जो असर है उसने क्या है साफ कर दिया था। चूँकि जब अगर देखो समझने की बात यह है कि अगर टैरिफ लगा देता अमेरिका, ठीक है, और चाइना ने भी दबा के लगाया, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो चाइना में बन रहे थे वो नहीं जाता यूएस में, ठीक है। तो जिसकी वजह से अगर वो नहीं जाता तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाती। लेकिन चाइना ने क्या किया कि दबा के पलटवार जो किया ना, जिसकी वजह से उन्होंने क्या जो है कई उसके बाद जॉब तो लगी, जॉब तो ख़त्म हो गई थी लोगों की, लेकिन चाइना में जॉब सेफ रहा। समझ में आ रहा क्लियर? नेगेटिव इम्प्लीमेंट आप इसका समझ लो दोस्तों। यानी एक्सपर्ट ने कहा है कि 2018 चीन पर जो लगाए गए ट्रम्प के टैक्स ने नई इंडस्ट्री में नौकरियां ना तो बढ़ी ना तो घटी, हमने यहाँ पढ़ लिया दोस्तों, ठीक है। हाउएवर चाइना, लेकिन चाइना के बदले में जो लगाए गए टैक्स से अमेरिका में कुछ नौकरियां चली गई। जो चाइना ने क्या हो गया दोस्तों चूँकि अमेरिका चाइना में जो है वो एम्प्लॉयमेंट बच गया, लेकिन अमेरिका में कुछ जॉब वो चली गई थी उसके बाद। इट इज़ ईजी टू सी वाई, ये देखना आसान है कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इन्होंने सामने टैरिफ लगाया तो उधर से ये टैरिफ पूरी दुनिया में लगाते फिर रहे हैं, तो इनके अमेरिका में भी नुकसान होने वाला है। टैरिफ्स आर ऑल अबाउट बीटिंग राइवल प्रोडक्ट्स। टैरिफ जो होता है टैक्सेस, वो क्यों होता है, सिर्फ जो राइवल प्रोडक्ट्स है, यानी जो दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या करना है, मारना है, यानी उनको ख़त्म करना है, उनके प्रोडक्ट्स ना बिके यहाँ पे विद अ प्राइस डिसएडवांटेज के जरिए। यानी उनका प्राइस वो चूँकि जैसे अमेरिका चाइना से बहुत सारी चीज़ें आ रही है जो कि सस्ते में आ रही है, लेकिन जब टैरिफ लगेगा तो वो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, महंगा हो जाएगा। तो डिसएडवांटेज हो गया, प्राइस का डिसएडवांटेज की वजह से जो है वो टैरिफ, वो जो है राइवल प्रोडक्ट्स जो है उसको वो बिकेगा नहीं मार्केट में। बट नो मैटर हाउ हार्ड द ट्रम्प ट्राइज, लेकिन कुछ भी हो जाए, कितनों ही ट्रम्प साहब कोशिश करते रहे, मेकिंग थिंग्स चीपली इन अमेरिका इज़ डिफ़िकल्ट, कि चीज़ों को सस्ता बनाना अमेरिका में बहुत मुश्किल है, बहुत ही। क्यों है ऐसा, देखिए राइटर लिख रहा है, यूएस फेडरल मिनिमम वेज, यूएस के जो फेडरल यानी वहाँ के जो लॉ है उनका मिनिमम वेज यानी मिनिमम वेतन जो देना है $7.25 पर आवर है। एंड मोस्ट स्टेट, और कुछ अक्सर बेशतर यानी ज़्यादा जो स्टेट्स हैं अमेरिका में, बहुत सारे स्टेट्स हैं ना दोस्तों, मैंडेट वो ज़रूरी कहते हैं, मच मोर, वो कहते हैं $7.5 नहीं, उससे ज़्यादा दो, उससे ज़्यादा वेज होना चाहिए। सो 40 आवर्स वर्क वीक फॉर वर्क, यानी 40 आवर्स वर्क पर वीक, यानी एक हफ्ते में 40 घंटे होंगे, और फॉर 4 वीक 4 घंटों के लिए अर्न्स एटलीस्ट $1,160। एक आदमी क्या कितना कमाएगा, $1,160 के हिसाब से। इन कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में द मिनिमम शूट्स अप टू $2,640। कैलिफोर्निया चूँकि बड़ा है, न्यूयॉर्क चूँकि बड़ी सिटी है, वहाँ पे मिनिमम जो शूट्स अप बोलते हैं दोस्तों किसी चीज़ का बढ़ना। अगर ये वेतन यहाँ पे कम है, लेकिन अगर न्यूयॉर्क में कोई कैलिफोर्निया में काम कर रहा है चूँकि बड़ी सिटी है, तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा 2,640 हो जाएंगे। बट इट इज़ नॉट इनफ टू मेक एंड्स मीट, लेकिन ये भी आपको मैं बता दूँ, इतना भी अगर कोई कमा रहा है तो उससे ज़रूरत को पूरा होने के लिए काफ़ी नहीं। इनफ का मतलब काफ़ी, मेक एंड मीट पूरा एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है आपकी ज़रूरत को पूरा करना। जैसे बोलते हैं यार ये पैसे मेरे लिए काफ़ी नहीं है और इससे मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं होगी, दिस मनी इज़ नॉट इनफ, इट कैनॉट मेक एंड्स मीट, इट कैनॉट मेक एंड्स मीट। एट कैलिफोर्निया हैज़ लिविंग वेज ऑफ $28.7 पर। कैलिफोर्निया की लिविंग वेज है, यानी लिविंग वेज का मतलब इतना वेतन देना है जो कि इससे जिससे इंसान ज़िंदगी गुजार सके। वो जो लेज है कम से कम $28 पर आवर होना चाहिए। यू नीड ऑलमोस्ट $5,000 पर मंथ। तो जब इतनी ज़रूरत है तो कम से कम जो वहाँ पे काम करने वाले हैं उनको $5,000 पर मंथ चाहिए, और ये दे नहीं पाएंगे, और इससे सस्ते में यहाँ पे चाइना में माल मिल जाता है। बट द मिनिमम वेज इन शंघाई इज़ ओनली $374 पर मंथ। देखो कितना फ़र्क है। लेकिन मिनिमम वेज शंघाई के अंदर, यानी मिनिमम वेतन जो मिलता है शंघाई में यानी चाइना में, वो से $374
मंथ के हिसाब से। इट इज़ $277 इन दिल्ली फॉर ग्रेजुएट वर्कर, और $277 दिल्ली में जो है ग्रेजुएट वर्कर के लिए है मिनिमम वेज, ठीक है, इतना तो मिलता ही है। एंड 189 इन वियतनाम, और $179 इन वियतनाम। हाउ डू यू ब्रिंग बैक लो टेक जॉब्स लाइक स्टिचिंग जीन्स, मेकिंग शूज फ्रॉम अ $2,200 per month factory overseas where $2,000 doesn't suffice? अब ये साहब बहुत शानदार सवाल कर रहे हैं कि भाई तुम, ये कैसे हो सकता है कि कैसे तुम जो है लो टेक जॉब, यानी लो टेक बोलते हैं जो छोटी छोटी जॉब्स होती हैं, जैसे कि स्टिचिंग जीन्स को सिलना, शूज़ को बनाना, है ना, कम से कम $200 पर मंथ फैक्ट्री ओवरसीज़ कैसे लाओगे जहाँ पे $2,000 डजन सफ़ी, जहाँ के $2,000 भी उनके लिए काफ़ी नहीं होता, और ये $200 पर मंथ वहाँ पे बनाते हैं शंघाई में। तो आप कैसे सोचते हो कि इस तरह की जॉब्स को आप अपने कंट्री में लेकर के आओगे, स्पेशली व्हेन द $200 वन हैज़ बिल्ट इकोनॉमिक फॉर स्किल, और स्पेशली जबकि $200 कोई जिसने इकोनॉमिक ऑफ स्केल पूरा फ्रेज है दोस्तों, यानी इकोनॉमिक ऑफ स्केल समझो। इकोनॉमिक ऑफ स्केल ये है कि जब एक कंपनी बहुत सारी चीज़ें बनाती है तो वो क्या करती है, अपने प्राइस को घटा देती है। तो जब $200 वन हैज़ बिल्ट, सिर्फ $200 पे भी जो है उसने इकोनॉमी उसके इतने ही कम पैसे में इतने सारे जो है प्रोडक्ट बना रही है। यानी अब आप देखो कैसे आप इनका मुकाबला करोगे, यानी चाइना के प्राइस का मुकाबला है ही नहीं, एक्चुअल में बात यही है दोस्तों। तो सारी दुनिया, इवन हमारे यहाँ भी जो लोग प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, आपको पता है ना क्या क्या बना रहे हैं, सब मेड इन चाइना ही मिलेगा आपको। तो इस तरह की बात है, बहुत शानदार लिखा है इन्होंने। एप्पल सीईओ टिम कुक जो सीईओ, उन्होंने घोषणा की ऑन वेंसडे के दिन दैट एवरी आईफोन एंड एप्पल वॉच सोल्ड एवरीवेयर, आईफोन और एप्पल की जो घड़ी कहीं भी बेची जाती है इन द वर्ल्ड विल नाउ यूज़ ग्लास। अब वो क्या यूज़ करेगी, ग्लास एंड शीशा, मेड बाय कॉर्निंग इन कैंची। कैंचो ने कोई ये अमेरिका में कोई जगह है वहाँ पे बनाया जाएगा, ये देख लो। बट कॉर्निंग हैज़ 21 प्लांट्स इन चाइना, लेकिन एडिट कह रहा है कि कॉर्निंग को खुद जो है ये 21 प्लांट चाइना में बना रखा, टू कैटर टू अदर 81% ऑफ मोबाइल फ़ोन वर्ल्ड वाइड। क्यों कैटर टू अदर्स, कैटर बोलता है ज़रूरत को पूरा करने के लिए, कैटर बहुत शानदार, बोलते हैं मेरी ज़रूरत को पूरा करो, कैन यू कैटर द नीड ऑफ माई। तो इस तरह के कैटर टू अदर 81% के जो और मोबाइल फ़ोन जो पूरी दुनिया में जाना है वर्ल्ड वाइड, उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए 21 प्लांट तो खुद ही चाइना में बना के रखा है। प्लस टैबलेट्स एंड अदर डिवाइसेस, टैबलेट्स और अदर डिवाइसेस भी उनको पूरा करना है, तो वो कहाँ से कर पाएंगे। सो दैट्स वाई चाइनाज प्राइस, लोग दुनिया में आप देख लो, जो लोग भी बिजनेस को स्केल कर रहे हैं दोस्तों इस ज़माने में, मेरे हिसाब से, जो कि मैं भी गलत भी हो सकता हूँ, ये सिर्फ चाइना की वजह से है दोस्तों। चाइना की वजह से, चाइना इतना फास्ट है दोस्तों हर चीज़ में, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। दैट्स वाई, इसीलिए चाइना के जो प्राइस एडवांटेज है, प्राइस का एडवांटेज क्या है, बहुत कम ऑन एवरीथिंग, हर चीज़ में, फ्रॉम सोलर पैनल्स टू लिथियम बैटरीज, सोलर पैनल से लेकर के लिथियम बैटरीज एंड कार्स, ड्यू टू स्केल इज़ हार्ड टू बीट। इसके स्केल करने की वजह से, यानी इतना कम प्राइस करते हैं, इतना कम प्राइस, तो इसीलिए इसका स्केल हो रहा है, और इतना ही लोग खरीद रहे हैं तो स्केल हो रहा है। अरे इट इज़ हार्ड टू बीट, ये बहुत मुश्किल है इनको मारना, यानी इनको हराना प्राइस के मसले में नहीं आ सकता, तो चाइना को नहीं आ सकता। यानी कहाँ इंडिया की बात हो रही थी, कहाँ ये चाइना को बीच में ला करके बात कर रहा है, देखिए दोस्तों। तो ट्रम्प इज थ्रिल बाय, एकदम बड़े खुश हैं, ग्रोइंग टैरिफ को बढ़ा करके रेवेन्यू, टैरिफ से जो रेवेन्यू आ रहा है उससे बड़े खुश हो रहे हैं। एंड वेज और वेग इन्वेस्टमेंट, एक जो क्लियर नहीं है, स्पष्ट है इन्वेस्टमेंट प्रोमिस जो उन्होंने किया है लोगों से, उसके बारे में क्लियर कुछ बात है नहीं। फ्रॉम कंपनीज और कंट्रीज से उन्होंने वादा कर रखा है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो डालेगा। जैसे जापान ने वादा किया है कि $550 बिलियन, कोरिया ने 350 बिलियन डॉलर का, बट कॉस्टली गुड्स, लेकिन जो बहुत ही क्या बोलते हैं दोस्तों महंगे सामान, स्पेशली नॉन डिस्क्रिशनरी, समझ लो डिस्क्रिशनरी बोलते हो ऐसी चीज़ जो कि ज़रूरी होती है दोस्तों, यानी जो बिल्कुल ही ख़रीदनी है, जैसे कैटेगरीज लाइक मेडिसिन्स है, आर गोइंग टू बाइट यूएस कस्टमर, इस क्या है, महंगी हो जाएंगी। बाइट का मतलब काटना यूएस के कस्टमर को, यानी यूएस के कस्टमर के लिए बहुत महंगी हो जाएगी दोस्तों। इन्फ्लेशन इज़ ऑलरेडी इंचिंग अप इन द यूएस, शानदार फ्रेज, इंचिंग अप, बढ़ोतरा, यानी महंगाई पहले ही जो है यूएस में बढ़ रही है दोस्तों। एंड इफ़ इंडिया स्टॉप्स बाइंग रशियन ऑयल, अगर इंडिया ने स्टॉप्स कर दिया रशिया ऑयल को खरीदने का, ट्रम्प वहाँ, जैसे कि ट्रम्प साहब वहाँ चाहते हैं, द रिजल्टेंट इन्फ्लेशनरी प्रेशर कुड बी सीवियर। रिजल्टेंट यानी जो उसके रिजल्ट में जो महंगाई जो आएगी और उसका जो दबाव बनेगा वो कुड भी बहुत खतरनाक हो सकता है। इन दिस सिनेरियो, इस पस मंज़र में, यानी इस
इस सिचुएशन में, इस हालत में, ट्रम्प की और पुतिन मीटिंग दैट एंड्स द यूक्रेन, जो कि ख़त्म कर दे यूक्रेन के वॉर को, एंड लिफ्ट्स, और उठा दे सज़ा को ऑन रशिया पर, जो सेंक्शन लगा रखा रशिया पर, विल बी इन एवरीवन्स इंटरेस्ट, सबके लिए फ़ायदे में होगा, यानी सबको फ़ायदे में होगा। इसलिए ट्रम्प साहब को टैरिफ लगाने के बजाय इस पर काम करना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। इंडिया स्पेशली, खास तौर पे इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा होगा, बट ट्रम्प्स वांट ऑफ टैक्ट। ठीक है दोस्तों, ट्रम्प की जो चाहत ऑफ टैक्ट, टैक्ट बोलते हैं दोस्तों कम बोलना लेकिन बदतमीजी के साथ बोलना, या आप पूरे उसके साथ बोलते हैं, यानी टैक्ट बोलते हैं बहुत बदतमीजी के साथ, या बोलने में आपका ठिकाना ना हो, कुछ भी बोलते रहो। ट्रम्प्स वांट ऑफ टैक्ट एंड पुतिन्स गायल, गायल बोलते हैं चालाक, मीन। इनके जो चालाक ज़रिए हैं, यानी जो चालाकी, क्लेवर पंथी जो करते हैं, लेकिन क्लेवर कैसा, जो गलत काम के लिए हो, इसको गायल बोलते हैं। मीन बोलते हैं दोस्तों विल बी वेटिंग विथ, ठीक है, विथ फिंगर क्रॉस, वी विल बी, हम लोग क्या है, हम इंडिया वाले भी, हम फिंगर क्रॉस, जब फिंगर क्रॉस बोलते हैं दोस्तों, जैसे आप कोई बोलते हैं ना भाई मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, तो आप ऐसे फिंगर को अपना, यानी आपके क्या बोलते हैं, सेकंड फिंगर को, थर्ड फिंगर को, मिडिल फिंगर को ऐसे मिलाते हैं, तो फिंगर क्रॉस बोलते हैं, अच्छा तुम्हें जीत नसीब हो, है ना, ऐसे बोले हैं जीत नसीब होगी। यानी जब ये लोग आपस में ठीक, इनका सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो उससे जो है हम भी उसका वेट कर रहे हैं कि हम भी जो है इस चीज़ को ख़त्म करें, ये लड़ाई और टैरिफ ख़त्म हो। टैक्ट बोलते हैं दोस्तों बोलने में सावधान ना होना। जैसे ट्रम्प साहब कुछ भी बोलते हैं ना, आपको पता ना, कुछ भी बोल लेते हैं वो। तो दोस्तों ये है, शानदार है, और लेट्स रीड दिस वन, ये अनुवाद है इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लिए। शानदार है, सोल्ड अमेरिकन ड्रीम, ये हिंदी खुद ही पढ़ लेना दोस्तों, मैं अमेरिकन पढ़ देता हूँ। द पॉलिटिशियन सोल्ड पीपल द ड्रीम ऑफ फ्री एजुकेशन, द मैथ, यानी बस बात समझ में नहीं आती, बोलते हैं हिसाब नहीं बैठता। हिज एक्सप्रेशन साउंड्स गुड बट द मैथ डजन आप, यानी उसकी बात अच्छी लगती है लेकिन हिसाब नहीं बैठता, ठीक है। आफ्टर थ्रेस एंड एक्सटेंशंस, आफ्टर थ्रेस एंड एक्सटेंशन, इसको आप दोस्तों आप एक काम, रिटालिटी टैरिफ्स, जवाबी टैक्स, चाइना पुट्स रिटर्न यूएस, प्राइस कीमत का में नुकसान, सोल्ड अमेरिका, ये पूरा आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। इकोनॉमिक ऑफ स्केल, बड़े पैमाने पर उत्पादन का फायदा, बिग कंपनीज मेक प्रोडक्ट्स चीपर ड्यू टू इकोनॉमिक ऑफ स्केल, बड़ी कंपनियां जो है बड़े पैमाने पर उत्पादन से सस्ता माल बनाती है, क्योंकि लिविंग वेज, ज़रूरी खर्चे के लायक, वेतन, मेक एंड समीट, खर्चा चलाना, है ना, ये सब हमें शानदार। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये पूरा वोकैब एक साहब ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी, तो मैं इधर भी डाल दिया। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू टुमारो। दोस्तों मेरे वीडियो को बार बार देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, सी यू टुमारो, थैंक यू।